बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब रब्ब कायनात ने मुझे अपने कुदरत वाले हाथ से बनाया, जब मेरा जिस्म तैयार हो गया, मेरे अंदर रूह डाली गई और मैंने अपनी आँखों को खोला तो मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी। इस पर लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने कहा, ये तो बड़ी शान वाला नबी है। अल्लाह ने इसका नाम मेरी पैदाइश से भी पहले अपने नाम के साथ रख दिया है। कदम कदम पर बरकतें, नफ्स नफ्स पर रहमतें, जहाँ जहाँ से वो सफ़ी आसिया गुजर गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ हैरात, आज तक वही वही शहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। बाज़ उलमाए ने अजीब बात की है कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होने लगी तो इस वक्त उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटों, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई मुसीबत पेश आए या कोई मुश्किल पेश आए तो मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि मुसीबत के वक्त, मुश्किल के वक्त अल्लाह के सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर दुआ करना, रब ताला तुम्हारी मुश्किल को हल कर देगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कहने लगे, अब्बा जान, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन हैं, इनका हमें तारुफ कराएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी पहली निगाह अर्श पर पड़ी तो इस वक्त मैंने देखा वहाँ लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तो यहाँ ज़मीन पर हो, मैं जन्नत से होकर आया हूँ। मैंने जन्नत में दरख्तों को देखा है, मैंने जन्नत में जन्नत की हूरों को देखा है। मुझे हर दरख्त पे, हर दरख्त की टहनी पर, हर दरख्त के पत्ते पर एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले नबी हैं। हर नबी की शान का तज़किरा इसकी पैदाइश के बाद हुआ। हर नबी की कमालात इसके पैदा होने के बाद लोगों के सामने आए, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी शान वाले नबी हैं कि अभी अपनी अम्मा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में थे कि रब्ब कायनात ने आपके कमालात जाहिर करना शुरू कर दिया। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, बच्चा बड़ी शान वाला है, ये बच्चा बड़ी अजमतों वाला है, ये बच्चा बड़े कमालात वाला है। ये बच्चा जिस दिन से मेरे पेट में आया है, मैं दरख्तों के पास से गुजरती हूँ तो मुझे आवाज़ आती है, आखिरी नबी की अम्मा सलाम हो। जिस दिन मुझे हमल ठहर गया तो मुझे बसारतें आना शुरू हो गईं। मुझे ख्वाबों में कहा जाता था, तेरे लिए बसारत हो, तुझे खुशंजरी हो कि तेरे पेट में जो बच्चा आया है वो अव्वलीन वो आखिरीन का सरदार है। और मुझे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में कहा, आमना, जब ये तेरा बच्चा पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के शिकम में अतहर में आए। अभी वालिदा के पेट मुबारक में थे, लेकिन वालिद दुनिया से वफ़ात पा गए। हमल को 4 महीने हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत आमना बेवा हो गईं। हज़रत आमना कहती हैं, मैं अपने ससुराल अब्दुल मुत्तलिब के घर रहती थी। मेरा ख़ावंद तो वफ़ात पा गया था। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने घर में आते हैं और आकर कहते हैं, आमना, आज मैंने एक सवाल करना है, मुझे इस सवाल का जवाब दो। मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा जहन मुंतशिर हो चुका है। मैंने कहा, जी पूछें, क्या सवाल है। हज़रत आमना कहती हैं, मेरे ससुर अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया, आमना, तुम मुझे ये बात बता दो, मुझे मुतमईन करो। मक्का का दस्तूर है, जिस औरत का ख़ावंद फौत हो जाए वो नए कपड़े नहीं पहना करती, वो खुशबू नहीं लगाया करती, वो सुरमा नहीं लगाया करती। लेकिन आमना, मुझे ये बात समझ नहीं आती, नए कपड़े तो आपको पहने हुए कभी नहीं देखा, सुरमा लगाते हुए भी आपको कभी नहीं देखा, लेकिन मैं जब भी तेरे घर में कदम रखता हूँ मुझे खुशबू आती है। आमना, तो खुशबू क्यों लगाती है?
मक्का के लोग क्या कहेंगे। आमना घर वाले की वफ़ात पर खुशियाँ मनाती हैं। हज़रत आमना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ये कोई रोने की बात है, तुम्हारे आंखों से आंसू झलक पड़े हैं, वजह क्या है। हज़रत आमना कहती हैं, अब्बाजान आपने सवाल जो ऐसा किया है, हालांकि ये एक राज की बात थी, मैं आपको दुनिया में बताना नहीं चाहती थी, मैंने ये राज की बातें छुपाई हुई थी, लेकिन आज आपने मुझे बोलने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई और मुझे दुख इसलिए हो रहा है कि मैंने मक्का के बाज़ार की किसी दुकान से खुशबू नहीं मंगवाई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छा फिर ये खुशबू क्यों है। घर में कदम बाद में रखता हूँ, लेकिन खुशबू की महक पहले महसूस होती है। हज़रत आमना कहती हैं, इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये दुनियाई खुशबू नहीं है, ये बाजारी खुशबू नहीं है, ये मेरे इस बच्चे का कमाल है जो मेरे पेट में आ चुका है। आपको तो सिर्फ घर में खुशबू महसूस होती है, मैं आपको इससे भी अजीब बात बताती हूँ। अब्बाजान जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं थूक डालती हूँ, अल्लाह इसमें भी खुशबू पैदा फरमा देता है। देखो तो सही, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, पैदा नहीं हुए। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले कमालात जाहिर करना शुरू कर दिया। हज़रत आमना कहती हैं, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं आपको क्या बताऊं, जब तक ये बच्चा मेरे पेट में नहीं आया था, उस वक्त तक तो ये हाल था कि कुएं से जब मैं पानी लेने जाती थी तो मुझे डोल की ज़रूरत पड़ती थी, जब मैं पानी लेने जाती थी तो मुझे रस्सी की ज़रूरत पड़ती थी, जब मैं पानी लेने जाती थी तो मुझे इंतज़ार भी करना पड़ता था, जब मैं पानी लेने जाती थी तो मुझे पानी खींचना भी पड़ता था, मुझे बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, और जब मैं पानी लेने जाती थी तो मेरा काफ़ी वक्त खर्च हो जाया करता था। लेकिन जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, मैं पानी लेने के लिए अपने बर्तन लेकर कुएं के पास पहुंचती हूँ तो मुझे डोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, रस्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पानी लेने के लिए कुएं के पास पहुंचती हूँ, पानी नीचे से खुद ब खुद आकर मेरे कदमों में को चूम लेता है। हज़रत आमना फरमाती हैं, आखिरकार वो रात आ गई जिस रात में रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होना था। वो रात सोमवार की रात थी। मेरा अपना तखील है कि रब्बे कायनात के सामने रात ने अर्ज की होगी, ऐ मेरे परवरदिगार, अपने आखिरी नबी को मेरे अंदर पैदा कर, मैं दिन पर फ़क्र करूँगी। दिन ने अल्लाह के सामने अर्ज किया होगा, या अल्लाह, अपने महबूब लाडले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सारे नबियों के सरदार को दिन में पैदा कर, मैं फ़क्र करूँगा रात पर कि मेरे अंदर इमामुल अंबिया पैदा हुए। दिन भी अर्ज करता है, रात भी अर्ज करती है। यूँ समझें कि रात और दिन दोनों अल्लाह के सामने इस्तिगासा करते हैं। देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़ैसला फरमाया। अगर रात को पैदा करता तो दिन बरक़ात से महरूम रहता, और अगर दिन में पैदा करता तो रात महरूम रहती। हालांकि इस्तिगासा दोनों का है, फरमाया दोनों की ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला ने ऐसी घड़ी का इंतखाब फरमाया और ऐसे वक्त में अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया कि रात जारी रही थी और दिन आ रहा था। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा फरमा के दोनों को राजी कर दिया। यूँ सोमवार का दिन तक सुबह का वक्त था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इतला पहुँचाई गई कि तुम्हारे वफ़ात पा जाने वाले बेटे अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर आए और आते ही हज़रत आमना को मुबारकबाद दी। हज़रत आमना को कहा, तुम अपना बच्चा दिखाओ तो सही। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने बच्चे के चेहरे पर सफ़ेद चादर डाली हुई थी। मैंने चादर उठाई, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने निगाह डाली तो चेहरा कह रहा था, वद्दूहा वलील इजा सजा। चेहरे से चमक निकली, पेशानी से एक नूर निकला,
जो बुलंदी होता हुआ आसमान की तरफ चला गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब देखकर हैरान हो गए कि ये तो हसीन व जमील बच्चा है। हज़रत आमना फरमाती हैं, कायनात के लोग जिस घर में बच्चा पैदा होता है, चाहे जितना भी अजीम बच्चा हो, चाहे जितना भी शान वाला हो, इसको गुस्ल देने की ज़रूरत पड़ती है, इसको सुरमा लगाने की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन जब मेरे लाल दर यतीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालिदा मौजूद थीं। तो उन्होंने ये इरादा किया कि आमना के बच्चे को गुस्ल दिया जाए। लेकिन जब गुस्ल देने के लिए उठाया तो देखकर कहती हैं, ए आमना, ये तो ऐसे मालूम होता है कि तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही हौज़ कौसर से गुस्ल करके आया है। हदीस पाक में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरी उम्मत के लोगों, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी आँखों में सुरमा लगाया हुआ था, मुझे सुरमा लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। आखिर वो वक्त भी आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी वालिदा मोहतरमा मुझे अपने ननिहाल में ले जाती हैं। मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ मदीना मनवरा चला जाता हूँ। मैं एक दिन मदीना मनवरा के बाज़ार में खड़ा था। एक यहूदी गुजर रहा था। गुजरते हुए जब इसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो ठहर कर कहने लगा, ए बच्चे, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा, इस्मी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो यहूदी खड़ा होकर कहता है, ए लोगों, मैंने पिछली किताबों के अंदर जिस पैगंबर आखिर जमा की निशानियाँ पढ़ी है, ये वही पैगंबर हैं। वो शख्स सारे मदीने के अंदर लोगों में ये बात मशहूर कर देता है कि ऐसा बच्चा आया हुआ है जो मुस्तकबिल में उस उम्मत का नबी बनने वाला है। और ये खबर मेरी वालिदा हज़रत आमना तक पहुँच गई। मेरी वालिदा ने खौफ महसूस किया। कहा कि मेरे बेटे, आओ वापस चले जाते हैं। तुम्हारे बारे में यहाँ शोहरत होने लग गई है, लोग बार बार तुम्हें देखना शुरू हो गए। तो हज़रत आमना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेकर आ गईं। अल्लाह ताला हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज।